Hello everyone, welcome back to your own channel. Dear children, today we are going to start with the poem Try Again of class 7th English new book named Purvi. So before we start with this poem, let me ask you one question that who inspires you to do your best, right? इंस्पायर करता है आपको कौन मोटिवेट करता है आपका बेस्ट करने के लिए यस Yes, it can be your mother, right? Your father, right? Your friend, your teacher, और एनीथिंग जो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे आज हम जो है ये जो हमारी स्टोरी है ये जो हमारी पोएम है इसको हम रीड करेंगे एंड इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक मकड़ी जो है कैसे एक स्पाइडर जो है वो एक किंग को इंस्पायर करता है राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल पोएम। लेट अस रीड। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. This true he was monarch and wore a crown, what his heart was beginning to sink. अब पहले इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं ये जो किंग ब्रूस थे बेटा इन्होंने स्कॉटलैंड को ब्रिटिश एम्पायर से फ्री करवाने के लिए बहुत सी कोशिश की थी। किसने? किंग ब्रूस ने, ठीक है। लगभग उन्होंने 3 बार कोशिश कर ली थी बट उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पा रहे थे एंड देन ही वॉज वेरी सैड एंड एक टाइम आता है तो तब वो क्या कहते हैं कि नाउ आई विल गिव इट अप, ठीक है, अब मैं इसको कोशिश ही नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अब मैं छोड़ दूंगा। सो योर पोएम गोज लाइक दिस। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग मीन्स फ्लंग का मीनिंग होता है टू थ्रो समथिंग, ठीक है, और टू थ्रो समबडी, ठीक है, किसी को फेंकना। हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक दिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो किंग ब्रूस है स्कॉटलैंड के इन्होंने अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरा दिया था, बिल्कुल उदास हो गए थे, ये एक ऐसे लोनली मूड में थे जहाँ पे कुछ सोच रहे थे कि हालांकि ये क्या है, एक मोनार्क है। मोनार्क मीन्स अ किंग, ठीक है, एक मोनार्क है हु इज़ वेयरिंग अ क्राउन, या ये देख सकते हो आप, है ना। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, उनका दिल ना बैठे जा रहा था बिकॉज उन्होंने 3 बार ट्राई कर लिया था स्कॉटलैंड को ब्रिटिश एम्पायर से फ्री कराने के लिए बट ही वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस। So for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad, right? He had tried a lot. उन्होंने बहुत बार कोशिश की, वो कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो अपने लोगों को ग्लैड कर सके। ग्लैड मीन्स हैप्पी कर सकें। बहुत बार कोशिश की बट उनको क्या था, सक्सेस नहीं मिल रही थी। सो ही वॉज रियली वेरी सैड नाउ। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब होता है निराश हो जाना, उदास हो जाना, ठीक है। उन्होंने अपने आप को एक निराशी में गिरा दिया था जहाँ पे वो बिल्कुल निराश थे, उदास थे, सैड थे। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतने उदास थे, इतने ग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है। इतने ज़्यादा ग्रीव्ड थे, इतने ज़्यादा सैड थे जितना कि कोई एक इंसान हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पोंडर्ड का मतलब होता है सोचना, ठीक है, टू थिंक। देयर आई गिव इट ऑल अप सेड ही, ठीक है। वो जब यहाँ बैठे हुए, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ बैठे हुए जब वो सोच रहे थे, बहुत उदास थे, एकदम से दुखी थे। एंड ही डिसाइडेड, ही पोंडर्ड मीन्स ही थिंक, है ना। उन्होंने सोचा वहाँ पे कि बैठे बैठे ही थॉट कि मुझे क्या करना है, ये सब कुछ छोड़ देना है, आई विल नॉट ट्राई नाउ, ठीक है। सो नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, ठीक है, एक चमकीले रेशम जैसी बॉडी थी इसकी एंड ये झिलमिले धागे के साथ जो था वहाँ पे एकदम से गिरता है ऊपर से। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, यहाँ देखिए, ये देखो, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जो स्पाइडर है ऊपर से आ रहा है नीचे। एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ठीक है। अब किंग क्या करता है, सोचते सोचते रुक जाता है, स्पाइडर की तरफ देखने लगता है एंड ये बोलता है कि चलो देखते हैं कि स्पाइडर क्या करता है।
Twas means it was, ठीक है. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine. बेटा divine का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिवाइन जो है बेटा, पहले के टाइम पे ना डिवाइन को ऐसे यूज़ किया जाता था कि आइडिया लगाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को गेस करना. ये पुराने ज़माने का पोइटिक एक्सप्रेशन है. आजकल हम यहाँ पे गेस या फिगर आउट वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो डिवाइन का मतलब क्या हो गया, अनुमान लगाना, गेस करना, ठीक है. सो ये जो स्पाइडर था ये लॉन्ग वे से नीचे आया था. जो सेलिंग डूम है ना, सीलिंग जो होती है ऊपर की छत की, ठीक है, वहाँ से नीचे आया था. कैसे, एक छोटी एक रोप के साथ, है ना, हंग बाय अ रोप सो फाइन, एक रस्सी के साथ. यू कैन सी हेयर. सो नाउ हाउ वुड इट गो बैक, ये वापस कैसे अपने घर पे जाएगा. जो कॉबवेब होता है उसमें वापस कैसे जाएगा. यही जो किंग ब्रूस थे वो इस चीज़ को अनुमान लगा रहे थे, गेस कर रहे थे कैसे जाएगा, कैसे आया है ये, ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. इट सून बिकेम सो cling it and crawl straight up with strong endeavor. endeavor का मतलब क्या होता है बेटा, endeavor का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, प्रयास करना, ट्राई करना, ठीक है. एंड cling का मतलब क्या होता है, चिपकना, ठीक है. सो बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल. स्प्रॉल का मतलब क्या होता है, स्प्रॉल का मतलब होता है लौटना, ठीक है. एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, ठीक है. तो ये क्या कर रहा था, उसके साथ लटक रहा था. एंड क्रॉल करते करते स्ट्रेटली, धीरे धीरे कोशिश करते करते ये क्या कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ आ रहा था. एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, ठीक है. अप अप it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint. dizzy का मतलब क्या होता है बेटा, चक्कर आ जाना किसी को, ठीक है, किसी का सर चकराना, उसको बोलते हैं हम डिजी, ठीक है. एंड अटर का मतलब क्या होता है, अटर का मतलब होता है बोलना, ठीक है. ये क्या कर रहा था, अप अप इट रैन, ठीक है, ऊपर जा रहा था, नीचे ऊपर की तरफ को भाग रहा था. नॉट अ सेकेंड टू स्टे, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, मतलब ये लगातार कोशिश करे जा रहा था. विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेन, ठीक है. ये टिल इट फेल स्टिल लोअर, फिर ये नीचे गिर रहा था. एंड ये जो था ऐसे लग रहा था कि इसको चक्कर आ रहा है और ये फेंट हो रहा है. Its head grew steady, again it bent and travelled a half yard higher. 'Twas a delicate thread it had to thread, and रोड वेयर इट्स फिट वुड टायर, ठीक है. अब क्या कर रहा था, ये फिर से ट्राई कर रहा था ऊपर जाने की. हाफ वे जा रहा था, फिर नीचे गिर गया, हाफ वे जा रहा था, फिर नीचे गिर रहा था. अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड. फिर ये चल रहा था, ऊपर को झूल रहा था और फिर नीचे गिर रहा था, बट एकदम से ये ऊपर की तरफ जा भी रहा था. माउंटेड मीन्स ऊपर की तरफ को जाना. टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड. तो इस तरह से ऊपर जाना, फिर नीचे गिरना, ऊपर जाना, नीचे गिरना, ठीक है. थोड़ा सा तेज चल रहा था, फिर धीरे हो जा रहा था, फिर तेज चल रहा था, फिर धीरे हो जा रहा था. इस तरह से ये स्पाइडर था, इसने 9 अटेम्प्ट्स किए, 9 बार कोशिश की बेटा. सो जो किंग ब्रूस थे वो इस चीज़ को देख रहे थे. श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, ठीक है. स्ट्राइव का मतलब क्या होता है बेटा, कोशिश करना. तो अब किंग क्या कहते हैं कि श्योर ये जो स्पाइडर है ये फुलिश है और ये नहीं ट्राई करेगा अब क्लाइंब करने की, क्योंकि इतनी बार तो ये गिर गया नीचे. वेन इट टोयल सो हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत कोशिश करना. टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम, ठीक है, बार बार कोशिश करना. और टम्बल्स का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, इतना कड़ी मेहनत कर रहा है ऊपर पहुंचने की, चिपक चिपक के ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे गिर जा रहा है. टम्बल्स मीन्स लड़खड़ा जा रहा है एवरी टाइम, ओके. बट अप द इंसेक्ट बेंट वंस मोर, आ मी दिस एन anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or will it win? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है. Okay, so he is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or will
और बिन इट, ठीक है। तो अब जो था बहुत ज़्यादा एंशियस मीन्स का होता है, इसका मतलब होता है कि चिंतित, है ना। एंशियस का मतलब होता है चिंतित, चिंता का टाइम था। किंग कहता है ये बहुत चिंता का टाइम था क्योंकि इसका जो एक फुट था वो काउ वेब के बिल्कुल पास ही पहुंचने वाला था, मतलब थोड़ा सा ही दूर रहा था, एक कदम की दूरी पे था। तो लेट्स से कि ये देखते हैं कि ये जीतता है या हारता है। स्टडली स्टडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गोट and a bold little run at very last pinch put him into his native court, right। अब क्या था, धीरे धीरे इंच बाय इंच हायर हायर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता जा रहा था ये। एंड बोल्ड लिटिल रन, थोड़ा सा भाग के एकदम से जो लास्ट पिंच था इसका उससे डायरेक्टली अपने नेटिव कोर्ट में चला गया। नेटिव कोर्ट में चला गया मतलब कि जहाँ पे जो इसका कॉबवेब था, जो इसका मकड़ी का जाला था, जो इसका घर था, वहाँ पे पहुँच गया। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिसपेयर ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुडंट आई, ठीक है। अब किंग जो था वो उसको देख के बहुत इंस्पायर हुआ, जो चैप्टर की जो हमने पोएम की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किंग उसको देख के बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत खुश हुआ। एंड ही वाज सेइंग कि अगर एक ये छोटा सा जीव जो है, एक छोटा सा स्पाइडर जो है, ये निराशा को हरा सकता है, ठीक है, जितना भी डिसपेयर है, उदासी है, उसको ख़त्म कर सकता है, जा सकता है ऊपर, तो वाई शुडंट आई, है ना, बार बार ट्राई करके, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने अपना मन बना लिया, उसने अपने माइंड को सेट कर लिया, ठीक है, कि मुझे भी क्या करना है कि फिर से ट्राई करना है। तो दिस टाइम जब उसने ट्राई किया किंग ने, तो वो जीत गया, ठीक है बेटा। तो ये जो पोएम है इसमें कुछ एक पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस वन। द फर्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट करना, मानवीकरण करना। तो यहाँ पे क्या है, मकड़ी को ना इंसानी भावनाएं दी गई हैं, ठीक है। जो मकड़ी है उसको क्या कहा गया है कि इंसान के साथ उसको कंपेयर किया गया है। ही कनकर्ड एंड वाई शुडंट आई, ठीक है, यहाँ पे राजा ने कहा है ना कि ही कनकर्ड एंड वाई शुडंट आई। इस लाइन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। यहाँ पे उसने, राजा ने खुद को एक मकड़ी के साथ कंपेयर किया है, तो पोइटिक डिवाइस क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा डिवाइस है इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट डिवाइस जो है इसमें यूज़ हुआ है वो है इमेजरी, ठीक है। इमेजरी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को ना इमेजिन कर पाते हैं, किसी सिचुएशन को, उसको हम बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, राजा इमेजिन कर रहा था कि किस तरह से उस मकड़ी को देख रहा था सामने सामने। और हमें भी जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है माइंड में ना, एक इमेज बन जाती है कि अच्छा कैसे मकड़ी धीरे धीरे इंच बाय इंच हायर 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 होती जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सेकंड पोइटिक डिवाइस। अब नेक्स्ट जो है इसमें एक और पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, दैट इज़ रेपिटिशन। रेपिटिशन, REPETITION, रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है रिपीट होना, है ना, चीज़ों को रिपीट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपिटिशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है, अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, है ना, अप इट रैन ये हो गया। एंड अगेन इट वेंट, है ना, अगेन इट फेल, ये जो है रेपिटेशन है वर्ड्स का, ओके। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बेटा सिम्बोलिज्म, ठीक है। कौन सा है, सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या होता है बच्चे, सिम्बोलिज्म होता है किसी चीज़ का सिंबल, किसी चीज़ को दिखाना। तो यहाँ पे जो मकड़ी है वो क्या दिखा रही है, वो बता रही है हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश और पेशेंस, ठीक है। पेशेंस की बात की जा रही है, धैर्य, प्रयास और धैर्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो राजा ब्रूस है, किंग ब्रूस है, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो डियर चिल्ड्रन, इस पोएम से आपको भी लेसन लेना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज ट्राई। एंड जब हम लगातार मेहनत करते हैं और कोशिश करते रहते हैं तो डेफिनेटली वी गेट सक्सेस। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट जब आप ऐसे कमेंट करते हैं तो वी गेट मोटिवेशन टू पोस्ट वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।